तो ये इस मुसलमानों की औकात तुरंत में 2 मिनट में ठंडा कर दे हम लोग। आप इस सवाल का जवाब देते हैं। बांग्लादेश के लिए बोलना चाहते हैं, समझो बांग्लादेश जो है हमारा बेटा भी बनने लायक नहीं है। सुनिए 1971 में बांग्लादेश को हमने भारत से अलग किया। जब हम उसका एक टुकड़ा कर सकते हैं तो हमारे हिंदुओं पर जब अति आई है उसको 100 टुकड़ा भी ना करने में हम जाएंगे नहीं। खाली मोदी जी जो है थोड़ा सा भी हम लोग को इजाजत दे दे कि समझ जाए ना कि बांग्लादेश में जाओ और सारे जो कट्टरपंथी जो है जो मुसलमान है वहाँ के सारे को ढा के चलाओ। तो ये इस मुसलमानों की औकात तुरंत में 2 मिनट में ठंडा कर दे हम लोग। आप इस सवाल का जवाब देते हैं। भारत में मणिपुर जल रहा है और अभी तक जल रहा है, जलते रहा है। ये मोदी जी को नहीं दिख रहा, आपको एक बात बताइए, मणिपुर की बात का पत्रकार सुनिए, आप चाटू पत्रकार है, समझे ना। मणिपुर जो है मणिपुर की मुद्दा को सुनिए देखिए ये मणिपुर की है। आप मणिपुर चल रहा है, जाके देखो वहाँ पे। ये मणिपुर में इनका पोस्टिंग है, सुनिए मणिपुर में इनका पोस्टिंग है। इनसे पूछिए जाके मणिपुर का जो व्यवस्था 14 से पहले थी उस व्यवस्था को जो है अब बहुत कंट्रोल हो गया। वहाँ जो है सेंट्रल पुलिस जो है तैनात हुई है, बहुत हद तक जो है दो समुदाय के बीच लड़ाई होती थी बहुत कंट्रोल हो चुकी है, समझिए ना। आप चाटू पत्रकार हो, समझिए ना। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। आप आप जो है चाटू पत्रकार है, आप स्पष्टता दिखाइए। आपको मणिपुर याद है, मणिपुर याद है क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है। वो आपको बंगाल नहीं दिलाई देगा, बंगाल नहीं दिलाई देगा, पंजाब नहीं दिखाई देगा। चाटू पत्रकार है, आप चाहती है कांग्रेस का चाहती है, लेकिन इतना मत चाहती। मोदी जी रोजगार दिए हैं, मोदी जी रोजगार क्या कर रहे हैं मोदी जी ना। 2014 के बाद इतना बड़ा रोजगार इन लोग को दिए हैं कि मत पूछो। इस देश में झूठ बोलने का फैक्ट्री मिला है। लोग उनके स्टूडेंट है, कार्यकर्ता है, सिर्फ सुबह शाम झूठ बोलता है, उसके अलावा कुछ नहीं। मुसलमानों मोदी से मुसलमानों से बांग्लादेश एक मिनट बात हुआ, सुनिए एक मिनट मेरे भाई, सुनो मेरी बात। मुसलमान भारत के लोग मुसलमान है, मोदी से इतना नफरत क्यों? बात हुआ संभल का लेके चल के बांग्लादेश। जब मोदी जी इस देश का अगर संविधान मानते हैं, मोदी जी अगर इस देश का कानून मानते हैं, तो आजादी के बाद 1947 के बाद 1991 में कानून बना है, उस कानून को न्यायालय का नहीं मानता। एक ही पक्ष का सुन के एक ही पक्ष को परमिशन दे रहा है। जब 19 तारीख को याचिका दिया, 19 तारीख को रिएक्शन कर दिया, संभल में फिर वही बात ये होता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद फिर 24 तारीख को उसी पक्ष को सुनवाई दिया गया और लोग जाते पहले से। पुलिस भी तैयार है, पुलिस भी तैयार है, प्रशासन भी तैयार है, उग्रवादी भी तैयार है, उग्रवादी भी तैयार है पहले से। उग्रवादी मुसलमान के इलाके में पत्थर चलाने वाले हिंदू गए थे, पत्थरबाजी हिंदू पक्ष से हुआ था, हिंदू पक्ष से पत्थर हुआ था। मस्जिद से लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे मुसलमान, कट्टरपंथियों के। अरे कट्टरपंथी जो भारत में कट्टरपंथी मुसलमान है, जो देशद्रोही मुसलमान है, जो कि मोदी का विरोध करता है, पत्थरबाज को पूरे इनकाउंटर कर देना चाहिए। सारे मुसलमानों को, सारे मुसलमानों को लाइन में खड़ा करके गोली मार देना चाहिए पत्थरबाजों को। क्या सिखाता है इन लोग को? सिद्ध दंगा करवाना सिखाता है। अरे देश जो है समाज सेवक संघ है, देश के हित के बारे में सोचती है। मुसलमान वालों के ऊपर की बात करते हैं। पता करो आरएसएस वाला अपने आंगन में लाठी चलाने का, तलवार चलाने का, आरएसएस वालों का सबको कहेंगे ट्रेनिंग लेके आया वहाँ से। सिद्ध दंगा करने के लिए सब ट्रेनिंग लेके आया। के नीचे भी बताया जा रहा है। अरे भैया मोदी उसके नीचे भी शिवलिंग है। पूरा भारत खुदवा दो। 40 फीट जाति पाति नहीं करो, जाति पाति नहीं करो। मस्जिद खुदवाओ, 40 फीट से ज्यादा खुदाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस देश के प्रधानमंत्री है ना, विदेश में जाते हैं ना, कभी सुने हैं कि बोलते कि राम की धरती से आए हैं, बोलते बुद्ध की धरती से आए हैं, बुद्धम की धरती से आए हैं। राम की धरती से बोलने में शर्म लगता है आपको? शर्म लगता है आपको? तो ये हम तो सोचते थे कि देश में हिंदू मुस्लिम का लड़ाई था, लेकिन हिंदू मुस्लिम का लड़ाई नहीं है। हिंदू मुस्लिम बुद्धम का लड़ाई है, बौद्धिस्ट का लड़ाई है। और सही में हर मंदिर हर मस्जिद खुदवाओ, जगह खुदवाओ, मठ निकलेगा, मठ हाँ मठ निकलेगा, सबका कराओ। इसलिए मंदिर को तुड़वा के वहाँ पर इसका जो बौद्धिस्ट का मंदिर था उसको तुड़वा के मंदिर का निर्माण किया गया, ठीक है। हर खुदवाओ। कुछ लोग कह रहे बैसाखी की सरकार है, कब तक चलेगी बैसाखी की सरकार? पूरा भारत जानता है। अरे
दावा जब मजबूत है तभी तो जो सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट है, ये लोग जो है मंजूरी दे रहे हैं वहाँ सर्वे करने की। हाँ तो भैया सर्वे करने जा रहे हैं, टीमों पे पकड़ाव करना इन मुसलमानों की क्या मतलब की मानसिकता है। अभी बांग्लादेश में भी भाईचारा निभा रहे हैं, संभल में भी भाईचारा निभा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी सुनिए मनिए भैया सुनिए। अरे आप ही का तो जवाब, पहले सवाल किए तो जवाब भी ले लीजिए। पत्थरबाजों का जवाब देना भी हमको आता है, पत्थर चलाना हमको आता है तो जवाब देना भी हमको आता है। आप पत्थर चलाओ, हम कलम के मारे ऐसे मारेंगे कि आपको जिंदगी भर ना। और मुसलमान जो है एक बात बताइए, संभल में से जो गए थे तो मतलब जितने भी कर्मचारी लोग वो पत्थर चलाने गए थे, बंदूक चलाने गए थे, गोली चलाने गए थे। ये लोग मस्जिद से पर एक ये सर्वे करने जा रहे हैं, टीमों पे लगातार जो ये लोग पथराव करने लगते हैं। अब बाद में बोलते हैं कि संविधान का नाम ले रहे हैं। यही लोग जब उधार आते हैं तो बोलते हैं कि हम मार्केट करने जा रहे थे, हम सामान लाने जा रहे थे। हालांकि इनका जो नियति होता है पत्थर चलाना रहता है। सारे मुसलमान जो है मोदी के राज में बेरोजगार हुए हैं क्या? ये लोग की शिक्षाएं के बारे में आप नहीं पूछिएगा, ये लोग की शिक्षा के बारे में पूछिएगा, ये लोग बोलेंगे कि हम मदरसा में पढ़ते हैं। तो भैया मदरसा में पढ़िएगा तो इंजीनियर कलेक्टर तो बनिएगा नहीं। आप बनिएगा तो आपको क्या बनिएगा, ज्यादा से ज्यादा मदरसा में पढ़ने वाले लोगों क्या बनेगा, मौलवी बनेंगे। उससे ज्यादा आप बता दीजिए ओबीसी निकलने वाला है कुछ नहीं। ओबीसी निकला भी है, एक बड़ी पार्टी बनाई है ओबीसी, वो भी निकली है तो मदरसा से। देखिए देश को तोड़ने वाला बात बोलता है, उसका भाई बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। तो हम भैया कहते हैं 15 मिनट के लिए तुम पुलिस हटाने की बात कर रहे हो, तुम 5 मिनट के लिए पुलिस हटवा दो, हम दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। जब तुम्हारी इतनी औकात है तो भाई हम जैसे हिंदुओं के सामने टकरा के दिखा दो, तुम्हारी औकात पता कर देंगे। क्योंकि सारे मुसलमान जो है एक ही है, जो मुसलमान बांग्लादेश वाले हैं जिहादी समझे कट्टरपंथी, वही हमारे भारत में भी कुछ मुसलमान जो है कट्टरपंथी और जो है ना खून के प्यासे हैं हिंदुओं का। कोई भी कट्टरपंथी कहीं भारत का मुसलमान किसी भी तरह के कट्टरपंथी को एक्सेप्ट नहीं करता है। भारत में आई शेख हसीना जी ने उनको संरक्षण दिया, ये अच्छा नहीं है, उनको देश भेज देना चाहिए। और जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, मोदी जी को फौरन वहाँ जो है हस्तक्षेप करते हुए फौज डालनी चाहिए। लेकिन मोदी जी को बिल्कुल, इससे पहले इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए ना। आज मोदी जी को उम्मीद की निगाह से वहाँ के हिंदू और वहाँ के देखिए एक बात देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह देखिए एक बात आप बांग्लादेश के लिए बोलना चाहते हैं, समझो बांग्लादेश जो है हमारा बेटा भी बनने लायक नहीं है। 1971 में बांग्लादेश को हमने भारत से अलग किया। जब हम उसका एक टुकड़ा कर सकते हैं तो हमारे हिंदुओं पर जब आती आई है उसको 100 टुकड़ा भी ना करने में हम जाएंगे नहीं। खाली मोदी जी जो है थोड़ा सा भी हम लोग को इजाजत दे दे कि समझ जाए ना कि बांग्लादेश में जाओ और सारे जो कट्टरपंथी जो है जो मुसलमान है वो आ गए, सारे को ढा के चलाओ। तो इस मुसलमानों की औकात तुरंत में 2 मिनट में ठंडा कर दे हम लोग। आप इस सवाल का जवाब देते हैं, भारत में मणिपुर जल रहा है, अभी तक जल रहा है, जलते रहा है। ये मोदी जी को नहीं दिख रहा, आपको एक बात बताइए, मणिपुर की बात का पत्रकार सुनिए, आप चाटू पत्रकार है समझिए ना, मणिपुर जो है मणिपुर की मुद्दा को सुनिए देखिए ये मणिपुर की है, आप मणिपुर जल रहा है, जाके देखो तो ये मणिपुर में इनका पोस्टिंग है। सुनिए मणिपुर में इनका पोस्टिंग है, इनसे पूछिए जाके मणिपुर का जो व्यवस्था 14 से पहले थी उस व्यवस्था को जो है अब बहुत कंट्रोल हो गया। वहाँ जो है सेंट्रल पुलिस जो है तैनात हुई है, बहुत हद तक जो है दो समुदाय के बीच में लड़ाई होती थी बहुत कंट्रोल हो चुकी है, समझिए ना। आप चाटू पत्रकार हो, समझिए ना। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, आप आप जो है चाटू पत्रकार है, आप स्पष्टता दिखाइए। आपको मणिपुर याद है, मणिपुर याद है क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है, वो आपको बंगाल नहीं दिलाई देगा, बंगाल नहीं दिला देगा, पंजाब नहीं दिखाई देगा। चाटू पत्रकार है, आप चाहती है कांग्रेस का चाहती है, लेकिन इतना मत चाहती। मोदी जी रोजगार दिए हैं, मोदी जी रोजगार दिए हैं, भैया कह रहे हैं मोदी जी ना 2014 के बाद इतना बड़ा रोजगार इन लोग को दिए हैं कि मत पूछो। इस देश में झूठ बोलने का फैक्ट्री मिला है, इन लोग उनके स्टूडेंट है, कार्यकर्ता है।
सिर्फ सुबह शाम झूठ बोलता है, उसके अलावा कुछ देखिए नहीं। मुसलमानों बात हुआ मोदी से संबल का, मुसलमानों से लेके ही चल गए बांग्लादेश। एक मिनट बात हुआ सुनिए, संबल एक का, मिनट भाई, लेके सुनो चल मेरी गए बात। बांग्लादेश। मुसलमान खत्म ये नहीं हो रहा। भारत लेना के तो जो लो, मुसलमान लेना हैं, तो लो, मोदी चले। से इतना नफरत लेना क्यों? तो लो। बात हुआ संबल का, लेके चल गए बांग्लादेश। जब मोदी जी इस देश का अगर संविधान मानते हैं, मोदी जी अगर इस देश का कानून मानते हैं, तो आजादी के बाद 1947 के बाद 1991 में कानून बना है, उस कानून को न्यायालय का नहीं मानता। एक ही पक्ष का सुन के एक ही पक्ष को परमिशन दे रहा है। जब 19 तारीख को याचिका दिया, 19 तारीख को रिएक्शन कर सुनिए, दिया, संभल तो में- कौन सा ऐसा- फिर वही बात, सुनिए, फिर वही बात। 1529 में ये होता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद फिर 24 तारीख को उसी पक्ष को सुनवाई दिया गया और लोग जाते पहले से। पुलिस भी तैयार है, पुलिस भी पहले तैयार से, है। प्रशासन भी तैयार है, हाँ, तो बिल्कुल पहले रहेगी से। ना, उग्रवादी भी भी तो तैयार है ना भाई? उग्रवादी भी तैयार है पहले से। उग्रवादी ओ 19 तारीख को मुसलमान के पत्थरबाजी। इलाके में पत्थर चलाने वाला हिंदू गए थे। पत्थरबाजी हिंदू पक्ष से हुआ था, हिंदू पक्ष से हिंदू पक्ष से पत्थर हुआ था। पत्थरगाम मस्जिद से लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे मुसलमान। अरे कट्टरपंथियों के, अरे कट्टरपंथी जो भारत में कट्टरपंथी मुसलमान है, जो देशद्रोही मुसलमान है, जो कि मोदी का विरोध करता है, पत्थरबाज को पूरे इनकाउंटर कर देना चाहिए। सारे मुसलमानों को, सारे मुसलमानों को लाइन में खड़ा कर गोली मार देना चाहिए पत्थरबाजों को। आरएसएस क्या सिखाता है इन लोग को? सिर्फ दंगा करवाना सिखाता है। अरे आरएसएस देश चलाता है। आरएसएस जो है समाज सेवक संघ है, ये देश के हित के बारे में सोचती है। मुसलमान को चलाने वालों को हटाने की बात करते हैं। पता करो वहाँ आरएसएस वाला अपने आंगन में लाठी चलाने का, तलवार चलाने का, आरएसएस वालों का सबको कहेंगे कि ट्रेनिंग देता है। मुलायम से दिया करो। ट्रेनिंग लेके आया वहाँ से, सिर्फ दंगा करने के लिए, भारत को चलाने के लिए सब ट्रेनिंग लेके आया। हिंदू है ना हो अजमेर गया, दरगाह के नीचे भी बताया जा रहा है शिवलिंग है। हिंदू है। अरे भैया मोदी जी हम लोग है ना, उसके नीचे भी शिवलिंग कन्वर्टेड है, हिंदू है। उसके नीचे भी शिवलिंग है। पूरा भारत खुदवा दो। अरे 40 फीट से जाति ज्यादा पाति खुदवाओ। नहीं करो, जाति पाति नहीं सारा करो। मस्जिद खुदवाओ, 40 फीट से ज्यादा खुदवाओ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस देश के प्रधानमंत्री है ना, विदेश में जाते हैं ना, कभी सुने हैं कि बोलते कि राम की धरती से आए हैं, बोलते बुद्ध की धरती से आए हैं, बुद्धम की धरती से आए हैं। क्या राम की धरती से बोलने में शर्म लगता है आपको? शर्म लगता है आपको? तो ये हम तो सोचते थे कि देश में कि हिंदू मुस्लिम का लड़ाई था, लेकिन हिंदू मुस्लिम का लड़ाई नहीं है। हिंदू मुस्लिम बुद्धम का लड़ाई है, बौद्धिस्ट का लड़ाई है। और सही में हर मंदिर, हर मस्जिद खुदवाओ, जगह खुदवाओ, मठ निकलेगा, मठ, हाँ मठ निकलेगा, सबका कराओ। इतने मंदिर को खुदवा के वहाँ पर इसका जो बौद्धिस्ट का मंदिर था उसको खुदवा के मंदिर का निर्माण किया गया, ठीक है। हर खुदवाओ। कुछ लोग कह रहे हैं बैसाखी की सरकार है, कब तक चलेगी ये बैसाखी की सरकार? हिंदी है, पूरा भारत जानता है। हाँ, अरे देखो, चलेगी। जाति पाति के नेता का उठते हैं।